अपनी चॉइस का करियर चूज करने का मौका दे। जरूरी नहीं है कि सारे आईएएस आईपीएस बने। मैं बच्चों को गांव की ग्वाड़ की अथाई से दूर रखें। कभी ऐसे मत सोचिए कि मैं इंटेलिजेंट हूं तो मैं तो कम मेहनत में पास कर लूंगा। लोग इंटेलिजेंट है, सब मेहनत कर रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। बच्चों को कम से कम विवाह सम्मेलन और इनमें भेजना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी मम्मी ने जो शपथ दिलाई थी उसमें अंडा नॉनवेज में है। तो इसके लिए सजेशन है कि अपने बच्चों पे आप भरोसा रखिए। 12th में अच्छा किया तो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली, जिससे मैं पढ़ने गया। जयपुर महाराजा कॉलेज से पढ़ा। उसके बाद मैं आईआईटी रोपड़ से एमएससी करने गया मैथमेटिक्स में। वहाँ एमएससी के साथ साथ मैंने मैथमेटिक्स के जितने एग्ज़ाम होते हैं, एनबीएचएम है, गेट है, नेट जेआरएफ है, सब पास थे। जब एमएससी पूरी हुई तब मेरे पास गोल्ड मेडल के साथ साथ 4 स्कॉलरशिप थी। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को एमएससी करने के बाद घर जाना पड़े। और कॉमनवेल्थ और डार्ड फेलोशिप भी मिलते हैं जो आईआईटी टॉप करते हैं। तो बाहर जाने का ऑप्शन था कि बाहर से पीएचडी करूं, प्रोफेसर बनूं। लेकिन उस टाइम पे सोचा कि अब कौन सा करियर चुनूं। तब सोचा कि गांव ढाणी से पढ़ा हुआ हूं और उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊं तो अच्छा होगा। इस वजह से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और साथ ही साथ पीएचडी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया। तो मेरी जर्नी से ये था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो परिवार की है वो मेरे करियर में, पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत नहीं बनी। आप अगर इंटेलिजेंट है और मेहनत कर रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल हर्डल आपके करियर में, आपके पढ़ाई में हर्डल नहीं बनेगी। ये एक मोटिवेशन। यहाँ जो समरतल फाउंडेशन के जो बच्चे हैं वो मेरी तरह के बैकग्राउंड से आते हैं तो वो रिलेट कर सकते हैं कि आज आपको समरतल फाउंडेशन मिला है। मेहनत करिए, नीट आईआईटी जेईई पास करिए, उसके बाद गवर्नमेंट की फेलोशिप है, बहुत सारे ऐसी फेलोशिप है जिससे आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरी इस जर्नी में 3 चीज़ें थी। पहली मेहनत थी, दूसरा मैं तीसरे इंटरव्यू में मैं पास हुआ था। तो उसके लिए परसिवरेंस चाहिए कि दृढ़ता थी कि मैं पास कर लूँगा, इसको दोबारा ट्राई करना चाहिए, एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो फेल होने के बाद कभी निराश नहीं हुआ कि यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगली बार पास हो जाएगा। तो ये हमेशा मोटिवेटेड रहता था। तीसरा मेरा कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस ऐसे कि मैं 10th क्लास में या 12th क्लास में टॉपर रहा था, ग्रेजुएशन में, आईआईटी में। तो वो कॉन्फिडेंस जब आप फेल होते हो तब आपके काम आता है कि मैं टॉपर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, एक बार और ट्राई करूँगा। तो बच्चों के लिए यही सजेशन है कि आप मेहनत करिए। कभी ऐसे मत सोचिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं तो कम मेहनत में पास कर लूँगा। 11th-12th में बच्चों के बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसलिए आईआईटी जेईई और नीट में फेल होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको पढ़ना पड़ रहा होगा 12 घंटे में, तो 6 घंटे में पास कर लूँगा। तो इस तरह की मेंटलिटी के साथ मत रहिए। सब लोग इंटेलिजेंट है, सब मेहनत कर रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। दूसरा ये है कि पेरेंट्स का भरोसा मत तोड़िए। पेरेंट्स का भरोसा आपके ऊपर है, आपको बाहर भेजा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो उस भरोसे का मान रखिए। एग्जाम्पल के तौर पर जब गांधी जी यहाँ से बाहर गए थे तो उनकी मम्मी ने शपथ दिलाई थी कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो जब बाहर गए बहस चल रही थी कि अंडा नॉनवेज में आता है या वेज में आता है, आप खा लीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी मम्मी ने जो शपथ दिलाई थी उसमें अंडा नॉनवेज में है, तो मेरे लिए ये नॉनवेज है, नहीं खाऊंगा। इस तरह का भरोसा आप पेरेंट्स का रखिए, उनका भरोसा मत तोड़िए। और तीसरा, आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। आप 10th में टॉप किए हैं तब आपको यहाँ पे मौका मिला है, आज एग्ज़ाम दिया है। तो ये कॉन्फिडेंस आप जब एक बार एग्ज़ाम में पास नहीं होते हो तब काम आएगा आपके। इसके बाद मेरा पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि अपने बच्चों पे आप भरोसा रखिए। आप बच्चों पे डाउट करोगे, आप बाहर जाते हो, बच्चे को घर से बाहर जयपुर छोड़ने जाते हो, दिल्ली छोड़ने जाते हो, आप कमरा दिला के आते हो, लेकिन अगर आपका भरोसा नहीं है तो आप 1 महीने 2 महीने बाद वापस जाओगे और आप वापस देखोगे कि कमरा उसी में रह रहा है, या आपके आने के बाद अगले दिन ही कमरा उसने चेंज कर लिया है, उसने रूममेट चेंज कर लिया है। तो बच्चों पे भरोसा रखिए। आप कितना इंस्पेक्शन करोगे, कितनी वो मॉनिटरिंग ज़्यादा नहीं कर पाओगे, इसलिए बच्चों पे भरोसा रखना ज़रूरी है। दूसरा, उनको अपनी चॉइस का करियर चूज करने का मौका दे। ज़रूरी नहीं है कि सारे आईएएस आईपीएस बने, इंजीनियर, डॉक्टर। स्पोर्ट्स में रवि बिश्नोई बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में उनको बढ़ावा दे। तो हर तरह का करियर चूज करने का अवसर दे अपने बच्चों को, उनकी फ्रीडम की रेस्पेक्ट करे। अगर किसी टॉप के सब्जेक्ट में एवरेज रहने से अच्छा है कि एवरेज सब्जेक्ट में आप टॉप करें। स्वामीनाथन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, भारत रत्न प्राप्त किया। इंस्टीट्यूट की वो फिजिक्स के साइंटिस्ट होते तो हो सकता है इतना अच्छा नहीं कर सकते।
तो टॉप के सब्जेक्ट में एवरेज रहने से अच्छा है कि आप एवरेज फील्ड में टॉप करिए। और तीसरा, पेरेंट्स के लिए ये सजेशन है कि अपने घर में बच्चों को गांव की ग्वाड़ की अथाई से दूर रखें, चुगली से दूर रखें। बच्चों के दिमाग में वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो लिमिटेड मेमोरी है, उसमें पढ़ाई अलग हो जाती है, वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में भर जाती है। और बच्चों को कम से कम विवाह सम्मेलन और इनमें भेजना चाहिए। इमोशनल इवेंट्स जितने कम होंगे बच्चों के, आज से 10 साल पहले कोई शादी विवाह अटेंड किया होगा वो सारा याद होगा, लेकिन 1 साल पहले एग्जाम में जो लिखा था वो भूल गए हैं। तो इसका मतलब है जो इमोशनल इवेंट होते हैं, शादी विवाह होते हैं, वो अपनी मेमोरी का ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो उनमें कम से कम बच्चों को जाने दे, तो बच्चों पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और समरातल फाउंडेशन ने ऐसा काम किया है कि आज गरीब बच्चा इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख सकता है और साकार कर सकता है। मेरे गांव का लड़का इस बार अमित खीचड़ नीट पास किया है। उसके पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन समरातल फाउंडेशन ने सपोर्ट किया, 12th के साथ उसने नीट पास किया। तो आज मेरे गांव के लिए गर्व की बात है कि मैं यहाँ बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ। अमित ने नीट पास किया और रामाचार्य जी ने अपने स्पिरिचुअल फील्ड में अपना नाम करा है। इसी के साथ धन्यवाद सभी को।